हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पीजीटी, नेट जेआरएफ जीआईसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक यदि नहीं ओपन हो रहा है तो आप उसे टेलीग्राम टारगेट योर गोल पीजीटी के नाम से सर्च करिए, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज प्रैक्टिस सेट ये 9 है। इसके पहले हमने 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप उससे नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें, सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान, सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? ऑप्शन ए जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी सोरोकिन, ऑप्शन डी मर्टन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी दुर्खीम। दुर्खीम ने ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। दुर्खीम ज्ञान के समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, एकेडमिक पिता कहे जाते हैं। ये इन्होंने स्वर्ग का समाज एक महिमान्वित समाज है, इन्होंने कहा है स्वर्ग का समाज एक महिमान्वित समाज है और समाज को इन्होंने ईश्वर के समकक्ष माना है। दुर्खीम ने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है और इन्होंने धर्म के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, इन्हें ही धर्म के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। दुर्खीम को धर्म का समाजशास्त्र कहा जाता है। दुर्खीम ने ही समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है, इन्हें ही ज्ञान के समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। समाजशास्त्री एकेडमिक पिता कहे जाते हैं। ये प्रकारवादी हैं। इनकी कुछ अवधारणाएं हैं, सामाजिक तथ्य, स्वतः मूलक, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, ये सारी उनकी अवधारणाएं हैं। जिन्सबर्ग की एक परिभाषा है, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों एवं उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जैसा किसने कहा है? ये जिन्सबर्ग ने कहा है। सोरोकिन की एक परिभाषा है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? सोरोकिन ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? ये सोरोकिन ने कहा है। मर्टन ने रोल सेट, स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस की बात करते हैं। किसने? मर्टन ने। इन्होंने मध्यवर्ती सिद्धांत, मिडिल रेंज के सिद्धांत मर्टन ने दिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग्म ने प्रयोग किया है? ऑप्शन ए दुर्खीम एवं मर्टन, ऑप्शन बी मार्क्स एवं बर्गेस, ऑप्शन सी मर्टन एवं कॉम्ट, ऑप्शन डी सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए मर्टन एवं दुर्खीम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति,
ऑप्शन 2 है औद्योगिक क्रांति, 3 इतिहास का दर्शन, 4 है सामाजिक सर्वेक्षण। तो इसमें क्या जाएंगे, इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। ये बौद्धिक स्रोत में माने जाते हैं, समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। तो 3 और 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 और 4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसमें फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। इस फ्रांसीसी क्रांति के समय एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति के समय। और औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1760 में। औद्योगिक क्रांति 1760 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के इतिहास से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। कौन सा समाजशास्त्र के इतिहास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी इतिहास का दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी जैविक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, ऑप्शन बी व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन सी मनुष्यों की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे का विचार था कि विज्ञान इसके बहुत निकट है। ऑप्शन ए मानव शास्त्र, ऑप्शन बी जीव शास्त्र, ऑप्शन सी मनोविज्ञान, ऑप्शन डी सामाजिक मानव शास्त्र। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी सामाजिक मानव शास्त्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है? निम्नलिखित में से क्या समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र कला एवं साहित्य से विभेद करता है? ऑप्शन ए योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन बी अंतर्बोध अध्ययन, ऑप्शन सी परंपरागत एवं सामान्य बुद्धि अध्ययन, ऑप्शन डी संवेगात्मक अध्ययन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का मुख्य शाखा है। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का मुख्य शाखा है। ऑप्शन ए विज्ञान की, ऑप्शन बी विशुद्ध विज्ञान की, ऑप्शन सी व्यवहारिक विज्ञान की, ऑप्शन डी भूविज्ञान की। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए विज्ञान की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी बोटोमोर, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी लिस्टर वार्ड। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरस्टीड के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है?
ऑप्शन ए यह विशुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन बी यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन सी यह एक अमूर्त विज्ञान है। ऑप्शन डी यह एक अनुभविक विज्ञान है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी संस्था, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी बाह्य समूह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए समिति। ऑप्शन ए। समिति की कुछ विशेषताएं हैं। सामान्य विशिष्ट उद्देश्य। समिति में सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, मिलकर सहयोग, श्रम का विभाजन, कार्य का विशेषीकरण, सीमित स्तर पर संगठनात्मक ढांचा। समिति की सब परिभाषाएं हैं। सामान्य विशिष्ट विशेषताएं, सामान्य विशिष्ट उद्देश्य, मिलकर सहयोग, श्रम का विभाजन, कार्य का विशेषीकरण, सीमित स्तर पर संगठनात्मक ढांचा। समिति जो होती है ये मूर्त होती है और संस्था जो होती है, समुदाय जो होता है, समूह होता है, वो क्या होता है? अमूर्त होता है। समुदाय अमूर्त होता है, समिति मूर्त होती है। इसमें ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है, द्वितीयक आवश्यकताएं होती हैं, अनियमहीनता, ये सब संस्थाएं में समिति में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए समीपता, लघुता, विषमता एवं आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी विषमता, आत्मनिर्भरता, लघुता और विभेदकारी। ऑप्शन सी विभेदकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और समीपता। ऑप्शन डी विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन डी। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये लघु समुदाय की 4 विशेषताएं हैं, विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी मैकम मैरिट, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। लघु समुदाय की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। एंड जितने लोग वॉचिंग कर रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं की सही सेट को पहचानिए। निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं की सही सेट को पहचानिए। ऑप्शन, इसको सही सेट में बैठाना है क्रमानुसार, समांगता, विषमांगता, आत्मनिर्भरता, विभेदकारी। तो क्या हो जाएंगे? समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदकारी। 1, 3, 4 प्राथमिक संबंध 1, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? पूछा है यहाँ पर। लघु समुदाय की विशेषता नहीं है लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, द्वितीयक व्यवसाय। तो इसमें पूछा लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। लघु समुदाय
लघुता हो जाएगा इसकी विशेषता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। इसमें प्राथमिक समूह होता है, द्वितीयक नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी, द्वितीयक व्यवसाय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे द्वितीयक व्यवसाय, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक, सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सात्वीकरण आवश्यक रूप से क्या है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी, सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को एक, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इससे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण, एकीकरण, आत्मसातकरण, ऑप्शन डी सहयोग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इससे कहा जाता है ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन बी। आत्मसातकरण होना चाहिए था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्वीकरण का अर्थ है, सात्वीकरण का अर्थ है ऑप्शन ए बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन, ऑप्शन बी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना, ऑप्शन सी दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, ऑप्शन डी विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। सात्वीकरण का अर्थ है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना, तो क्या हो जाएंगे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन देखते हैं एक बार और हम, और प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है, हाँ राइट है। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए पर संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी सात्वीकरण, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी प्रसार। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन बी सात्वीकरण। जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है, ठीक बी हो जाएंगे। सात्वीकरण वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि दो संस्कृतियां हैं, दो भिन्न संस्कृतियां आपस में मिल जाएं और एक दूसरे की संस्कृतियां, जैसे मान लीजिए ए और बी दो संस्कृतियां हैं, ए संस्कृति जो है बी संस्कृति को पूरी तरह से ग्रहण कर ले तो उसे हम सात्वीकरण कहते हैं। आप पर संस्कृति ग्रहण होता है, ए और बी दो भिन्न संस्कृतियां हैं, ए बी की संस्कृति को ग्रहण करता है लेकिन जैसे ही वो बी से अलग होता है वो अपनी संस्कृति में आ जाता है तो उसे हम पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक जीवन पद्धति का दूसरी संस्कृति में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन बी सात्वीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स सभी लोग मेरे वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष में बाधा पहुंचाती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और
अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश अवश्य करें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।